नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धांत कौमुदी। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हम अत्संधि का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें इको एणचि सूत्र का अध्ययन हम लोगों ने किया। हम लोग एक प्रयोग बना रहे थे, शुद्ध्युपास्य। ये प्रयोग है यहाँ, ये शुद्ध्युपास्य। इस प्रयोग की सिद्धि हम लोगों को करना है। कैसे बनता है? तो सुधी भी उपास्य, इस प्रकार का विग्रह करके सुधी भिस उपास्य सु, इस अलौकिक विग्रह दशा में तृतीया तत्पुरुष समास करते हैं। समास होने के बाद विभक्ति का लुक हो जाता है, तो सुधी उपास्य ये स्थिति रहती है। सुधी उपास्य, सुधी उपास्य इस अवस्था में तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तथा स्थाने अंतरतमः, इन दो सूत्रों की सहायता से इको एणचि सूत्र के द्वारा यहाँ धकार उत्तरवर्ती जो इक है ई, उसके स्थान में यण आदेश हो जाता है। यण में हम या को करते हैं तो स्थिति हो जाती है सु धा या उपास्य। ये सुधय उपास्य कैसे बनता है, इसका विस्तार से अध्ययन हम लोगों ने पूर्व कक्षा में किया था। अब ये सुधय उपास्य बन जाने के पश्चात की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग आज की कक्षा में अनचिचा तथा झलाम जच्छसी इन सूत्रों का अध्ययन करें। तो देखिए, सूत्र उपस्थित है अनचिचा। अनचिचा सूत्र में दो पद हैं। अनचि ये सप्तमी के एक वचन का है और चा यह एक अव्यय पद है, तो द्विपदात्मक अनचिचा यह सूत्र है। सूत्र में दो ही पद हैं, वृत्ति में अनेक पद दिख रहे हैं। अचा परस्य यरो द्वे वास्ता नत्वचि कहाँ से आया? तो हम एक प्रक्रिया को जान चुके हैं। क्या? सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र, कि जो पद सूत्र में अदृष्ट हैं किंतु वृत्ति इत्यादि में उपलब्ध होते हैं, उनको अन्य सूत्रों से अनुवर्तन कर लेना चाहिए। उसी सरणी का हम लोग अनुगमन करेंगे। तो एक सूत्र है क्या? अचोरहाभ्याम द्वे। अचोर यहाँ लिख भी देते हैं, अचोरहाभ्याम द्वे, ये एक सूत्र है। अचोरहाभ्याम द्वे, इस सूत्र के द्वारा दो पदों की अनुवृत्ति लाना है। अचह की अनुवृत्ति लाना है, जो कि पंचम्यंत है। कैसा है? पंचमी के एक वचन का है अचह, तो ये पंचम्यंत पद है। द्वे ये प्रथमा के द्विवचन का रूप है, द्विवचन में ही बनता है। तो अचह और द्वे, इन दो पदों की अनुवृत्ति इस सूत्र में, अनचिचा सूत्र में आती है। देखिए यहाँ अचह आपको दिख रहा है और ये द्वे भी रहे, तो अचह कहाँ से आया? अचोरहाभ्याम द्वे से अचह आया और द्वे भी वहीं से आ रहा है। इसके बाद एक सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिको वा। यरो नुनासिके नुनासिको वा। तो ये सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिको वा। इस सूत्र से दो पदों की अनुवृत्ति करते हैं हम लोग। यरह की अनुवृत्ति करते हैं। यरह ये षष्ठी के एक वचन का रूप है यरह, और वा ये अव्यय पद है। तो यरह और वा दो पदों की अनुवृत्ति करते हैं। देखिए यरह कहाँ दिख रहा है? ये यरह दिख रहा है और वा शब्द भी ये विद्यमान है। तो ये चार पद हम अनुवृत्ति से ले आए। अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र के द्वारा अचह और द्वे, इन दो पदों की अनुवृत्ति आई। यरो नुनासिके नुनासिको वा सूत्र से यरह और वा, इन दो पदों की अनुवृत्ति आती है। अब अचह में जो पंचमी है, उस पंचमी को दिव्य योग लक्षणा पंचमी कहते हैं। उसके बारे में विशेष हम लोग हल संधि पढ़ते समय जानेंगे। लेकिन जहां पर भी ऐसी पंचमी होती है, दिव्य योग लक्षणा पंचमी होती है, उस पंचमी को देख करके परस्य की उपस्थिति हो जाती है। तो यहाँ परस्य की उपस्थिति होती है। ये परस्य किससे आता है? तो एक सूत्र है तस्मादित्युत्तरस्य। तस्मात्
इत्युत्तरस्य, ये सूत्र है। तस्मात् इत्युत्तरस्य से उत्तरस्य आता है, इसी उत्तरस्य को हम परस्य के रूप में व्यवहार करते हैं। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य से पूर्वस्व भी इसमें संबद्ध रहता है। तो इस तस्मात् इत्युत्तरस्य सूत्र के द्वारा दो अंश आते हैं, एक तो अव्यवहित आता है और एक उत्तरस्य आता है। उत्तरस्य के लिए ही यहाँ परस्य शब्द का प्रयोग कर दिया, तो क्या होगा, अचहा परस्य उत्तरस्य। एक और जोड़ना है, क्या, अव्यवहित। तो अचहा अव्यवहित परस्य, क्या करेंगे, अचहा अव्यवहित परस्य, यहाँ अव्यवहित भी जोड़ना है। अव्यवहित, इतना जोड़ के कहना, अचहा अव्यवहित परस्य। तो अच से अव्यवहित पर में जो यर है, यर का विशेषण है वह, तो अच से अव्यवहित पर में जो यर, उस यर को द्वुत्व होता है। द्वुत्व मतलब उसका दो बार उच्चारण होता है। यर का दो बार उच्चारण होता है। वा का अर्थ है विकल्प, तो विकल्प से होता है। ये स्यात् कहां से आ गया है, तो क्रियावाचक पद है स्यात्। सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्यते, ये नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ दो वचन का स्यात् क्या है, अस्तिस्तः, तो यहाँ जो स्तः, ये जो द्विवचन का ले आए, तो इतना पद बन गया, हमारा वृत्ति बन गई है। अचः परस्य यरो द्वे वास्तः, अर्थ क्या होगा, अच से अव्यवहित पर में जो यर, अच से अव्यवहित पर में जो यर, उस यर को द्वुत्व होता है विकल्प से, ऐसा अर्थ हो गया। अचः अव्यवहित परस्य यरः द्वे इत्युक्ते दुरुच्चारणम वास्तः। अच से अव्यवहित पर में जो यर है, उस यर को द्विरुच्चारण होता है। ये इतना निकल के आ गया। अभी देखिए अनचि शब्द बचा हुआ है। अनचि कैसे बनता है, तो न अच इति अनच, न अच इति अनच, ऐसा बनेगा, न अच इति अनच, तस्मिन् अनचि, सप्तमी में अनचि शब्द बना है। क्या मतलब है, यहाँ न अच इति अनच, इस प्रकार का हमने न्याय तत्पुरुष समास किया है। इस न्याय के बहुत सारे अर्थ होते हैं और दो प्रकार का न्याय अत्यंत प्रसिद्ध, ये न्याय है, ना है, ये दो प्रकार का प्रसिद्ध है, पर्युदास और प्रसज्ज। पर्युदास जब होता है, न्याय को हम पर्युदास मानते हैं, तो वह सदृश अर्थ को बतलाता है। अगर यहाँ जैसे हम क्या कहते हैं, अब्राह्मण कहते हैं, तो अब्राह्मण में क्या अर्थ है, ब्राह्मण से भिन्न और ब्राह्मण के तरह, ब्राह्मण से भिन्न और ब्राह्मण की तरह, मतलब मनुष्य होना चाहिए है। ब्राह्मण से, पत्थर नहीं है, ब्राह्मण से भिन्न तो पत्थर भी है, ब्राह्मण से भिन्न तो वृक्ष भी है, लेकिन अब्राह्मण कोई कहे कि अब्राह्मणम आनय, अब्राह्मण को बुलाओ, तो इसका मतलब मनुष्य से भिन्न, ब्राह्मण से भिन्न किसी मनुष्य को ही बुलाना है, वहां पत्थर अथवा वृक्ष नहीं लिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर न अच इति अनच, तो न्याय को यदि क्या मानेंगे, पर्युदास, न्याय को क्या माना जाए, पर्युदास माना जाए। तो पर्युदास मानेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, ये इसी से भिन्न को बतलाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा अच भिन्न, इसका अर्थ हो जाएगा अच भिन्न और अच सदृश, दोनों, अच भिन्न अच सदृश, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो अनचि का अर्थ क्या हो जाएगा, अच से भिन्न, अच से सदृश वर्ण के परे रहते, अच से भिन्न अच के सदृश वर्ण परे रहते। तो हम जानते हैं वर्ण दो ही प्रकार के हैं, अच वर्ण और हल वर्ण। तो अच से भिन्न हो और अच के समान वर्ण ही हो तो कौन होगा, हल वर्ण हो। तो इतना अगर किया जाए, ना अच इति अनच, और ना को हम पर्युदास मानेंगे, तो पर्युदास वाला जो नय होता है वह सदृश अर्थ को बतलाता है, अच भिन्न अच सदृश, इस प्रकार का अर्थ इससे अनच शब्द से निकलने लगेगा और अनचि शब्द का अर्थ हो जाएगा, ये अनचि शब्द का अर्थ हो जाएगा हली। अच भिन्न अच सदृश वर्ण के परे रहते, तो अच से भिन्न हो और अच के समान हो, मतलब जैसे अच वर्ण है वैसे ही उसको वर्ण होना चाहिए। तो अच से भिन्न हो और अच के सदृश हो, तो ऐसे कौन होगा, हल वर्ण होगा। अनचि का अर्थ होने लगेगा हली,
हल परे रहते। तो जब हली कहना है तो सीधे हली ही लिख देते, हलीचा सूत्र बना देते। अनचीचा सूत्र क्यों बनाया? तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या नहीं लेना है, न जो है पर्युदास नहीं है, ये प्रसज्य है। क्या है? प्रसज्य। ये जो प्रसज्य जहां होता है वहां पर निषेध किया जाता है। वहां पर क्या होता है? निषेध किया जाता है। तो ये क्या करेगा? ये निषेध ही करेगा। अच परे रहे तो नहीं होगा। देखिए क्या लिखते हैं, न तू अच्छी, मतलब अच परे रहते नहीं होता, हल पर में हो ये जरूरी नहीं, हल पर में रहे तो भी होगा, हल पर में ना हो तो भी रहे हो सकता है। बस एक शर्त है कि अच यदि बाद में है तब इस सूत्र के द्वारा द्वित्व नहीं होगा। तो अर्थ हम समझ गए हैं कि अच से अव्यवहित पर में जो यर है उस यर को द्वित्व होता है, मतलब यर का दुरुच्चारण होता है विकल्प से, न तू अची, अच पर में ना हो तब। ऐसा कहने का फल क्या हुआ? इसका कहने का फल ये हो गया कि जहां पर प्राक इत्यादि शब्द है, प्राक जो दिया है ग्रंथ में वही बताते हैं प्राक। तो यहाँ देखिए जो का है अच से पर में है कि नहीं, अच हो गया आ, उससे पर में यर प्रत्याहार में आता है का, उससे पर में अच नहीं है, तो इस का को द्वित्व होकर के क्या रूप बन जाता है? प्राक रूप बनता है। ऐसा एक रूप बनता है। अगर हली कह देते तो फिर यहाँ पर द्वित्व नहीं हो पाता। तो यही जो उसका फल है निषेध करने का, बस यही शर्त है, अच पर में नहीं होना चाहिए। क्या पर में है इससे हमको कोई लेना देना नहीं, बस अच नहीं होगा तो इस सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो ये आप समझ गए हैं कि ना अच इति अनच तस्मिन अनचि, इस प्रकार का जो समास हुआ है तो यहाँ न्याय तत्पुरुष समास है। और ये जो न्याय है वह न्याय क्या नहीं है? पर्युदास नहीं है, अभी तो क्या है? प्रसज्य है। यदि पर्युदास होता तो अर्थ क्या निकलता? अच भिन्न अच सदृश, ऐसा अर्थ निकलता। उससे क्या निकल के आता? हल ही निकल के आता कि अच से भिन्न हो, और जैसे अच वर्ण है उसी समान उसके सदृश ही वर्ण होना चाहिए। तो हल निकल के आता कि हल परे रहते, ऐसा अर्थ होता। हल परे रहते अर्थ कर लेते तो यहाँ प्राक में हल पर में नहीं है तो का को द्वित्व नहीं हो पाता। लेकिन अभी हम क्या करते हैं? प्रसज्य करते हैं। उसका काम क्या है? निषेध कर। अच परे रहते नहीं होता, इतना ही काम है। यहाँ अच पर में नहीं है इसलिए निषेध नहीं होगा, इस तो द्वित्व यहाँ पर प्राक में हो जाता है। यही यहाँ पर प्रसज्य मानने का फल है कि अवसान में भी द्वित्व हो जाए। ये कारिका भी आप चाहें तो यहाँ याद कर सकते हैं। हम बोलते हैं क्या, दो न्यौ समाख्यातो, जो न्याय है वो दो प्रकार का है, लिखने से समय लगेगा, इसको बोल देते हैं। दो न्यौ समाख्यातो पर्युदास प्रसज्यकौ पर्युदासः सदृग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत। दो प्रकार के न्याय हैं, पर्युदास और प्रसज्य। जो पर्युदास है वो सदृश अर्थ को बतलाता है, तद भिन्न तत्सदृश को कहता है, और जो प्रसज्य होता है वह निषेध को कहता है। तो यहाँ निषेध ही है न्याय जो दिख रहा है, तो निषेध करता है। निषेध मानने में थोड़ी समास करने में दिक्कत होगी, फिर भी असमर्थ समास जो है भाष्यकार ने स्वीकार किया है। तो अर्थ स्पष्ट हो गया है। यहाँ अव्यवहित भी ऐड करना है, व्यवहित। तो अर्थ क्या हुआ? अचहा अव्यवहित परस्या यरः द्वे वास्तः न तु अचि। अच से अव्यवहित पर में विद्यमान जो यर, उस यर का द्वे मतलब दुरुच्चारण होता है विकल्प से, है न तु अचि, अच पर में ना हो तब, ऐसा है। तो देखिए स्थिति क्या हमारी, स्थिति हमारी हो गई है ये, अभी ये स्थिति है सुधा या उपास, ये अवस्था है। तो देखिए अच क्या है? उकार, सकार उत्तरवर्ती उकार, ये अच हो गया। उस अच से अव्यवहित पर में यर क्या है? धा। यर प्रत्याहार में आता है। यर प्रत्याहार हैवरट के या से लेकर के सस्सर के रा तक बनता है, मतलब केवल एक ही वर्ण छूटता है व्यंजन में, हा। हा को छोड़ के जितने व्यंजन है सब यर में आते हैं। तो देखिए या आ गया यर में, तो अच हो गया सकार उत्तरवर्ती उकार, और इस अच से अव्यवहित पर में यर कौन है? धा। उससे पर में क्या है? या। ये अच प्रत्याहार में नहीं आता है, अच पर में नहीं है, इसलिए इस धा को द्वित्व हो जाएगा, अर्थात उसका दुरुच्चारण हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन गई अभी? सु धा धा या, उपास से आगे रहेगा, ये स्थिति होगी। वही ग्रंथकार लिखते हैं कि सु
धा धा या उपास्य इति जाते, ये स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति हो जाने पर एक सूत्र आता है झलाम जस झसी। क्या सूत्र आता है? झलाम जस झसी। इस सूत्र में 3 पद है। झलाम ये कैसा पद है? यह षष्ठ्यंत पद है। झलाम कैसा है? षष्ठी के बहुवचन का रूप। जस प्रथमा के एक वचन का रूप है, झसी सप्तमी के एक वचन का रूप है। तो त्रिपदात्मक ये सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम में जो षष्ठी है उस षष्ठी को देख करके षष्ठी स्थाने योगा, तो षष्ठी स्थाने योगा सूत्र के द्वारा स्थाने की उपस्थिति हो जाएगी। तो अर्थ क्या बनेगा? देखिए झलाम पहले से है, ये झलाम में जो षष्ठी है उसका अर्थ संबंध है, किंतु क्या अर्थ है संबंध का, कौन सा संबंध लेना है इसका निर्धारण नहीं है। तो अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी हो गई। उस षष्ठी को देख करके षष्ठी स्थाने योगा सूत्र के द्वारा स्थाने पद की उपस्थिति होती है। ये षष्ठी स्थाने योगा का अर्थ इको एनर्जी पढ़ाते समय बताया गया है, तो वहीं पर इसको देखें। तो झलाम जस झसी में यहाँ षष्ठी को देख करके षष्ठी स्थाने योगा से स्थाने की उपस्थिति हो गई। तो झलाम स्थाने, जस प्रथमांत है, तो जो भी विधि सूत्र में प्रथमांत होता है वो है आदेश होता है, अर्थात विधीयमान होता है। आदेश होगा जरूरी नहीं, प्रत्यय भी हो सकता है, किंतु विधीयमान होता है। तो आदेश क्या है यहाँ? जस। तो अर्थ होगा झलाम स्थाने जस आदेश, जस आदेश। क्रिया के बिना समाप्ति नहीं होती, तो हम क्या करेंगे? स्यात् जाएंगे कि झलों के स्थान में जस आदेश होता है। कब? तो निमित्त लिखा, निमित्तत्वम सप्तम्यर्थः झसी, झस परे रहते हैं, तो इसकी वृत्ति क्या बन गई? झलाम स्थाने जस आदेश स्यात् झसी परे। झसी परे, ऐसा अर्थ हम कर देंगे कि झलों के, झल एक प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार झभय के झा से लेकर के हल के ला तक बनता है। तो कितने व्यंजन वर्ण छूटते हैं? तो हाया वर ये छूट गए ला तक, और पंचम वर्ण छूट जाते हैं यम गढ़नम, तो झभय से फिर चालू हो जाता है। तो पंचम और ऊष्म, प्रत्येक वर्ग के पंचम और ऊष्म को छोड़ के सब झल प्रत्याहार में आते हैं। तो झल वर्णों के स्थान में, झल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनके स्थान पर जस प्रत्याहार में आते हैं ज, ब, ग, ड, द। प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर, प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण जस प्रत्याहार में आते हैं। तो झल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के स्थान में जस प्रत्याहार वाले ये वर्ण आदेश होते हैं। कब? यदि झस परे रहे। झस में कौन आएगा? तो झस में आते हैं चतुर्थ और पंचम, चतुर्थ और तृतीय। झभय घटधस, इन दो सूत्रों में चतुर्थ वर्ण है, और जबगढ़धस सूत्र में जो है तृतीय वर्ण है। तो चतुर्थ और पंचम वर्ण के परे रहते क्या होता है? झल के स्थान में तृतीय वाले आदेश हो जाते हैं, जस आदेश होता है। उदाहरण से देखिए, उदाहरण क्या है यही हम यहाँ समझते हैं। ये देखिए सुधय उपास्य ये स्थिति है। तो यहाँ देखिए ये जो धा दिख रहा है आपको, ये दूसरे वाले धा को लेते हैं। तो ये धा जो है झल में आता है कि नहीं आता है? झभय घटधस, तो आ गया। तो ये जो द्वितीय धा है वो क्या है? झल तो है। इसके स्थान में जस हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, यदि क्या पर में रहे? झस पर में रहे। अब ये पर में कौन है? या। ये या झस प्रत्याहार में नहीं आता। झस में कौन आता है? चतुर्थ वर्ण आते हैं और तृतीय वर्ण आते हैं। ना तो ये चतुर्थ है न तृतीय है, तो ये क्या नहीं है? या, ये झस में नहीं है। इसलिए ये जो द्वितीय धा है, ये धा क्या है? झल तो है, किंतु बाद में क्या नहीं है? झस पर में नहीं है, इसलिए धा के स्थान में हम जस नहीं कर सकते। फिर हम पहले वाले को देखते हैं। ये पहला वाला जो धा है ये भी नहीं कर सकते। तो ये पहला वाला जो धा है वो क्या है? झल में आता है, और दूसरा वाला जो धा है वो झल प्रत्याहार में आ जाएगा। तो यहाँ आपको झल मिल गया पहला धा, और बाद में जस प्रत्याहार में आ गया दूसरा वाला धकार, तो उसके परे रहते पूर्व धा को क्या हो जाएगा? आपको पूर्व धा के स्थान में जस आदेश प्राप्त हुए। जस कितने हैं? जा, ब, ग, ड, द, 4 हैं। कौन सा किया जाए? तो स्थान देखेंगे। धा का स्थान क्या है? दंत। इचु यसानाम
नहीं क्या धा है ना, लृतुलसानाम दंता। लृतुलसानाम दंता है, तवर्ग में आता है, तो ये दंत है। और इनमें 4 में दंत वाला कौन है? दा। जब वगैरह इसमें दंत वाला है दा, इसीलिए लिखते हैं पूर्व धकारस्य धकारः। पूर्व जो धा है उसको दा हो रहा है, कैसे? तो स्थाने अंतरतमा के द्वारा स्थानकृत आंतर्य को लेकर, स्थानकृत सादृश्य को लेकर के ही दा हुआ है। तो हमारी स्थिति क्या बन जाती है? स्थिति हो जाती है सु दा ध या उपास। ये स्थिति अभी बन गई, सु दा धा या उपास, ये स्थिति है। आगे की प्रक्रिया में संयोगान्तस्य लोपः अलून्त्यस्य तथा यणः प्रतिषेधो वाच्यः, इन वार्तिकों का अध्ययन, वार्तिक का, इस वार्तिक को भी पढ़ेंगे। तो इन सब का अध्ययन हम लोग अग्रिम कक्षा में करेंगे।